गांव के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था। लोग उसे मौत का कुआं कहते थे, क्योंकि कहते हैं कि जिसने भी उसमें झांका वह कभी वापस नहीं लौटा। दिन में वह बस एक जर्जर कुआं लगता था, लेकिन रात में उसमें से डरावनी सरसराहट और औरतों की चीखें आती थीं। गांव वाले मानते थे कि कई साल पहले उसी कुएं में एक औरत को जिंदा गाड़ दिया गया था। तब से उसकी आत्मा हर रात मदद की पुकार करती है। आधी रात की शर्त, आदित्य और उसके 3 दोस्त गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक रात 12 बजे हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने तय किया कि वे कुएं पर जाएंगे। कुएं के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। पेड़ जैसे अचानक जिंदा हो गए हों। डालियां अपने आप हिल रही थीं। हवा ठंडी थी, लेकिन उनके कानों में अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। दोस्त कांपते हुए पीछे हट गए, लेकिन आदित्य बोला, डरपोक हो तुम सब। मैं खुद देखता हूं क्या है इस कुएं में। कुएं की गहराई आदित्य ने टॉर्च जलाकर कुएं में झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही रोशनी नीचे पहुंची, पानी की जगह लाल लाल आंखें चमकने लगी। अचानक कुएं से ठंडी हवा का जबरदस्त झोंका निकला, और उसी के साथ एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी, मुझे बाहर निकालो, वरना तुम भी यहीं दफन हो जाओगे। अदृश्य पकड़ दोस्त भागने लगे, लेकिन तभी आदित्य का हाथ किसी अदृश्य ताकत ने कसकर पकड़ लिया। वह चीखता रहा, बचाओ, मेरा हाथ छोड़ो। उसके शरीर को कुएं की तरफ घसीटा जाने लगा। उसकी उंगलियों से खून टपकने लगा, क्योंकि पकड़ इतनी कस गई थी कि उसकी हड्डियां तक चरमराने लगी। दोस्त उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे कुएं की कोई अदृश्य जंजीर आदित्य को अंदर खींच रही थी। आखिरी पल आदित्य ने आखिरी बार दोस्तों की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि खालीपन उतर आया था, जैसे उसकी आत्मा पहले ही छीन ली गई हो। अगले ही पल एक तेज झटका लगा और आदित्य कुएं के अंदर समा गया। उसकी चीख रात की खामोशी में गूंजती रही। फिर सब शांत। आज तक का डर। उस रात के बाद से आदित्य कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन लोग कहते हैं कि अब उस कुएं से 2 आवाजें आती हैं, एक उस औरत की और दूसरी आदित्य की, जो हर रात चिल्लाता है, बचाओ, मुझे भी बाहर निकालो। गांव वाले अब रात को कुएं के पास से गुजरते भी नहीं, क्योंकि जो भी वहां रुकता है उसकी आवाज भी उन चीखों में शामिल हो जाती है।